तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी 6.2 एक्सरसाइज का और करते हैं इसको कंप्लीट। 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो इन फिगर बिलो इफ LM इज पैरेलल टू CB, जो LM लाइन है वो CB के पैरेलल है एंड LN लाइन इज पैरेलल टू CD, जो LN लाइन है वो CD के पैरेलल है। अच्छा, दो चीजें दी गई। प्रूव दैट AM अपॉन AB, कि जो AM और AB है यानी AM ये वाली लेंथ और AB ये वाली लेंथ का रेशियो इक्वल है AN और AD के, यानी AN ये वाली लेंथ और AD ये वाली लेंथ। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पर अगर आपको दो लाइंस पैरेलल दी गई हैं तो आपको क्या करना है, इस पूरे डायग्राम को, जो ये अजीब सा डायग्राम लग रहा है, इसको आपको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लेना है। आपका एक ट्रायंगल ABC हो जाएगा और एक ट्रायंगल ADC हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? अच्छा, जब ABC हम ट्रायंगल ले लेंगे तो LM इज पैरेलल टू BC, LM BC के अगर पैरेलल है और LN पैरेलल है CD के, LN CD के पैरेलल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल ALM होगा क्या वो ACB के सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और डेफिनेटली ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से। और इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे। आपको इतनी चीज समझ में आ रही? तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी व्हाट रेशियो वी कैन राइट कि AM अपॉन AB विल बी इक्वल्स टू AL अपॉन AC। तो आइए देखते हैं इन ट्रायंगल ABC लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, LM इज पैरेलल टू BC, LM जो है BC के पैरेलल है, हैंस जो एंगल M होगा वो इक्वल होगा एंगल B के एंड एंगल L इक्वल होगा एंगल C के। ये चीज क्लियर हो गई? सो ट्रायंगल ALM या AML इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ABC के क्या होते हैं, सिमिलर हो जाएंगे। और अगर सिमिलर हो जाएंगे तो डेफिनेटली वी कैन अप्लाई द BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो वो हो जाएगी AM अपॉन AB बराबर AL अपॉन AC। क्या ये चीज आपको क्लियर हो रही? डेफिनेटली यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ADC, ट्रायंगल ADC में सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC में क्या है, जो LN है या NL है, आप कुछ भी कह लीजिए, आप LN कह लीजिए, इस पैरेलल, यानी LN वाली जो लाइन है वो CD के पैरेलल है। तो LN अगर CD के पैरेलल है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, कि जो आपका ALN ट्रायंगल होगा वो ACD के सिमिलर होगा। ALN ट्रायंगल होगा वो ACD के सिमिलर होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई? ये सिमिलरिटी का साइन है। तो रेशियो डेफिनेटली यहां पर भी लिखा जा सकता है कि AL अपॉन AC बराबर AN अपॉन AD। AL अपॉन AC इज इक्वल टू AN अपॉन AD। अब इन दोनों इक्वेशंस को देख करके आपको क्या समझ में आता है? आप देखिए, AL अपॉन AC यहाँ पर, AL अपॉन AC यहाँ पर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस AL अपॉन AC की वैल्यू को मैं यहाँ से उठा करके यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो AM अपॉन AB इक्वल हो जाएगा AN अपॉन AD। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही? AN अपॉन AD के।
तो यही चीज़ हमें आई थिंक प्रूफ भी करनी थी, तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड। आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हमने दो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ किया है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि इस वाले ट्रायंगल में सिमिलरिटी को अप्लाई किया है, यहाँ पर जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, फिर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी को अप्लाई किया है। फिर वहाँ से जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमें रेशियो मिल रहे हैं, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी का यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर बीपीटी का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर भी बीपीटी का यूज़ कर रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, तभी हम ये रेशियो यूज़ कर पा रहे हैं, ये रेशियो लिख पा रहे हैं। तो बाई बीपीटी एंड बाई बीपीटी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई 1 एंड 2। तो इसको रिलेशन नंबर 1 डाल देंगे, उसको रिलेशन नंबर 2 डाल देंगे, तो ये 1 एंड 2 हो जाएगा। बाई 1 एंड 2 आप क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 6.2 एक्सरसाइज का। तो इन फिगर बिलो डी इज पैरेलल टू ईसी। तो एक फिगर आपको दिया गया है और डी ए सी के पैरेलल है। तो आप देख सकते हैं डी लाइन आपको क्लियरली विजिबल होगी बच्चों, ये डी लाइन है और ये ए सी लाइन है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, डी एफ इज पैरेलल टू ए। तो ए जो लाइन है वो डी एफ के पैरेलल है, तो डी एफ और ए लाइन ये है, तो ये दोनों पैरेलल है। इसके बाद आपको दिया गया प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। तो स्टूडेंट्स ये पैरेलल वगैरह आपको क्यों दिया गया है, ये चीज़ आपको सबसे पहले समझनी है कि ये पैरेलल इसलिए दिया जाता है स्टूडेंट्स, जिससे आप यहाँ पर जो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है दैट इज करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, आप इनको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। हमें प्रॉपरली यूज़ करना है, जिससे जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है वो हमारी प्रूफ हो जाए। तो प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप देखोगे कि जो चीज़ प्रूफ करनी है उनमें किन किन साइड्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो जैसे ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी साइड्स इन्वॉल्व करनी है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी साइड्स यहाँ पर बनेंगे। अगर आप देखोगे तो ए सी भी एक साइड है, ए भी एक साइड है ए बी ई ट्रायंगल की, जो डी है वो भी एक साइड है डी बी ई ट्रायंगल की। जो बात मैं बोल रहा हूँ आप उसको देखिए, डी बी एफ बी ट्रायंगल की भी 3 साइड्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारी साइड्स हैं, तो हमें हर एक ट्रायंगल में सिमिलरिटी को अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि हमें क्या चीज़ प्रूफ करना है, और वो चीज़ प्रूफ करने के लिए हमें कौन से ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, क्या ट्रायंगल्स की कौन सी साइड्स को इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा, जिससे हम इन चीज़ों को प्रूफ कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बी एफ और एफ ई कौन कौन सी साइड्स हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को देख करके आपको डायग्राम में आ जाना है और देखना है कि बी एफ साइड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले ट्रायंगल की साइड है। आगे देखते हैं एफ ई। तो अगर मैं एफ ई की बात करता हूँ तो एफ ई इस वाले जो ट्रायंगल है, जो ये वाला ट्रायंगल है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो डी बी ई ट्रायंगल है उसका ये वाला पार्ट एक पार्ट है एफ ई, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला जो ट्रायंगल है उसका एक पार्ट है। तो डी एफ जो लाइन है बच्चों वो ए के पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी पैरेलल लाइन्स है उसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे आपको एक यू कैन से कि यहाँ पर आपको एक हाईलाइट करके पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जिससे आपको चीज़ें विजुलाइज करने में आसानी होगी। प्यारे बच्चों ये आपकी क्या है, डी एफ लाइन है, और यहाँ पर मैं अलग अलग कलर का यूज़ कर लूँगा। तो ये मेरी ए सी लाइन है, देखिए, तो ये इसके पैरेलल होने वाली है, सॉरी ए लाइन है, आई एम सो सॉरी। तो पिंक वाली लाइन पिंक के पैरेलल है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कलर में, दैट इज़ योर यू कैन टेक येलो कलर। तो यहाँ पे थिकनेस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं और देखते हैं डी इज पैरेलल टू ए सी। तो डी कौन सी लाइन है, डी ये वाली लाइन है और ये ए सी के पैरेलल है। ए सी कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। देखिए, अब देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा येलो एंड ये लाइंस। तो बच्चों मुझे एक सिंपल चीज़ बताइए, बी एफ और एफ ई को लाना है और बी एंड ई सी को लाना है। तो बी आपकी ये वाला कंप्लीट पार्ट है और ई सी आपका कंप्लीट ये वाला पार्ट है। क्या ये कहानी क्लियर है? और हमें पता है कि डी जो है वो ए सी के पैरेलल है, ये ऑलरेडी गिवन है।
तो क्या मैं ट्रायंगल ए बी सी और डी बी ई में सिमिलरिटी को लगा सकता हूँ? डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो डेफिनेटली जो इसके एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएंगे, और एक एंगल ऑलरेडी कॉमन है, और अगर कॉमन एंगल यहाँ पर आपको मिल जाता है तो तीनों एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल यानी बड़े वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाएंगे। पहले जो बेस वाले एंगल होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से इक्वल होंगे, और जो आपका वर्टेक्स वाला एंगल होगा वो किसकी वजह से इक्वल होगा? आपका यू कैन से कि कॉमन एंगल से इक्वल होगा। तो ऑल थ्री ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? ऑल थ्री एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, जिससे ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। सेम चीज़ मैं अप्लाई कर सकता हूँ ए बी ई में। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। तो ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। DF is parallel to, sorry, DF is parallel to AE. DF is parallel to AE. DF AE के पैरेलल है, ठीक है। तो DF अगर AE के पैरेलल है तो डेफिनेटली वी कैन से कि द एंगल DBF will be equal to DAE. BDF equal to BAE, ये इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली BFD इक्वल टू BEA, BEA, तो आप ये है दो एंगल्स को आपने इक्वल शो कर दिया है, तो आप थर्ड एंगल को लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल जो होता है ट्रायंगल में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, क्योंकि सभी एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप लिख भी सकते हो। यहाँ पे आपको दोनों में लिखना है ये वाला रीजन कि DF पैरेलल टू AE and corresponding angles are equal, ठीक है। एंगल B इक्वल टू एंगल B, रीजन होगा कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, सो वी कैन से हैंस या सो BDF, triangle BDF will be similar to triangle BAE, BAE की क्या हो जाएगा? सिमिलर। सो यहाँ पर जो रेशियो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स वो लिख सकते हैं BD अपॉन DA। अब मुझे BF अपॉन F ही लेना है, तो मुझे ये वाला पार्ट लेना है और ये लेना है, तो ये पार्ट का रेशियो इसके इक्वल होगा, तो BD अपॉन DA will be equal to BF upon FE। तो BF upon FE के इक्वल हो गया। तो ये वन पार्ट हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग आगे चलेंगे इसको इरेज करके। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपके इन ट्रायंगल्स में। तो ये आप इसको नेम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स बड़े वाले ट्रायंगल पे, दैट इज ABC, और देखते हैं ABC में क्या क्या पैरेलल दिया गया है। तो ABC की अगर मैं बात करता हूँ तो आप ध्यान से देखिए, ABC ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो हमें D पैरेलल टू AC की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप इसको नोट करके मैं इरेज कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे लिए फाइनली अब इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा ट्रायंगल ABC है उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? सेम वर्क करना पड़ेगा।
तो आइए हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। तो आइए हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, ABC ट्रायंगल लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC तो इन ट्रायंगल ABC, जो ABC ट्रायंगल है, D इज पैरेलल टू AC। D जो लाइन है वो पैरेलल है AC के, तो हमें इस ट्रायंगल में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। D जो लाइन है वो AC के पैरेलल हो जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर है। अब मुझे एक सिंपल चीज़ बताइए, अगर D AC के पैरेलल हो जाएगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एंगल BDE होगा वो BAC के इक्वल होगा। जो एंगल BDE होगा, एंगल BDE वो इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के, एंगल BAC के। फर्स्ट चीज़ कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी ट्रांसवर्सल BA काम करेगी। तो लिखेंगे यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट BED, यानी ये दो पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगी। तो BED BCA के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल BED एंगल BCA के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दो कि B बराबर B होगा, तो इसका रीज़न तो यही है, लेकिन इसका रीज़न है कि कॉमन है। क्या है ये? कॉमन है। किस में? दोनों में कॉमन एंगल लिख देंगे। तो इस तरह से आपका जो ट्रायंगल है, कौन सा? BDE ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा BAC के साथ। तो लिख देंगे यहाँ पर ट्रायंगल BDE। आइए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। सो हैंस, अब ये मैंने इसलिए होल्ड किया हुआ है क्योंकि इसकी अभी रिक्वायरमेंट होगी आगे जब हम इसका रेशियो लिखेंगे। तो दोनों ही रेशियो को क्या करना है? मर्ज करना है। देन हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रूफ यहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं हम। BDE ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल BDE है वो सिमिलर हो जाएगा किसके साथ? BAC के साथ, ट्रायंगल BAC। अब सिंपल सी चीज़ मुझे बताओ, BD अपॉन DA का रेशियो मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ। तो BD अपॉन DA प्यारे बच्चों इक्वल होगा B अपॉन EC के। किसके? B अपॉन EC के। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? अब देखिए, अगर आप ध्यान से दोनों ही रेशियोज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो BD अपॉन DA BF अपॉन FE के इक्वल है और BD अपॉन DA B अपॉन EC के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इन दोनों के LHS इक्वल है, दो इक्वेशन में अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे। मैं कह सकता हूँ BF अपॉन FE बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 1 एंड 2 मैं क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि BF अपॉन FE यानी इन दोनों के RHS इक्वल हो जाएंगे, यानी BF अपॉन FE B अपॉन EC के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। हेंस ये चीज़ क्या हो जाएगी? प्रूव हो जाएगी। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। 4 क्वेश्चन, देयर इज नो बिग डील इन दिस, इट इज़ मोस्ट ऑब्वियस। आप इसको नोट कर लेंगे। बाय इक्वेशन 1 and 2 वी हैव प्रूव्ड। तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4।